एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम द्रव्यमान मास का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि हमने आपको बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, आप सेकंड पार्ट देखेंगे और इस पर एनालिसिस करेंगे। तो यह है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, दोनों के लिए कंबाइंड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताइए। ठीक है, तो हम समझते हैं अंतर। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है वह उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान। अगर हम भार की बात करें तो भार किसे कहते हैं? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचे। मान लो ये पृथ्वी है और ये वस्तु है, अपने केंद्र की ओर यानी केंद्र की ओर खींचती है, तो वो उसका क्या कहलाता है? भार। ठीक है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उसका क्या कहते हैं? भार। और द्रव्यमान कैसे कहते हैं? किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान हर जगह समान होता है, लेकिन भार क्या होता है? अलग अलग होता है। चंद्रमा पर भार अलग होगा, पृथ्वी पर भार अलग होगा। चंद्रमा पर भार, अगर मान लो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसी व्यक्ति का भार 60/6 यानी 10 किलोग्राम होगा। ये याद रखना है आपको। मतलब चंद्रमा पर भार कितना होता है? 1/6 होता है। अब वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला यानी जिसे कह सकते हैं हम कमानीदार तुला से नापा जाता है, लेकिन वस्तु का भार की बात करें तो स्प्रिंग तुला यानी भौतिक तुला से मापा जाता है। वस्तु का भार भौतिक तुला से नापा जाता है और वस्तु का क्या? द्रव्यमान यानी मास कमानीदार तुला से मापते हैं। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, जबकि भार को डायन या न्यूटन में मीजर किया जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान क्या रहता है? समान। जबकि भार की अगर बात करें, जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कह रहा है एक काय का पूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे कहते हैं, उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। जैसे कोई छड़ है तो उसका सेंटर कहाँ होगा? उसके मध्य में। यहाँ पर क्या है? पूरा इसका वेट क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा इसका वेट। अगर हम उस इधर इसको रोक लें तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होता है? केंद्रित क्या माना जाता है? वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त भार क्या होता है? केंद्रित होता है। नेक्स्ट, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे क्या बोलते हैं? भार। नेक्स्ट, भार ज्ञात करने का सूत्र है। तो भार ज्ञात करने के लिए हम आयतन मल्टीप्लाई घनत्व यानी वेट आर इक्वल वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो सी इज राइट। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो कमी आ जाती है उसके किस में? भार में। अभी अभी पॉइंट बताया था। अगर हम द्रव्यमान किसी वस्तु को अगर द्रव में डुबाएंगे तो द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा, लेकिन भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की इकाई आयतन की मात्रा को उसका क्या कहते हैं? घनत्व, डेंसिटी। अगर हम बात करें घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर
मात्रा या द्रव्यमान एक ही बात है, बटे आयतन यानी डेंसिटी आर इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या निकलेगा? अगर बात करें डेंसिटी का मात्रक क्या निकलेगा? द्रव्यमान को किस में मीजर करोगे? किलोग्राम में, और वॉल्यूम को, आयतन को मीटर क्यू में, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यू। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें तो मात्रक होगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, यह आएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या है? तो पदार्थ का घनत्व बटे द्रव्य में या जल में भार की कमी। आपेक्षिक घनत्व हमने कल बताया था, आर इक्वल होता है हवा में भार बटे जल में या जल में भार में कमी, ये। नेक्स्ट तो ये वाला भी होता है। नेक्स्ट सीजीएस प्रणाली में घनत्व की इकाई है, अभी बताया, घनत्व बराबर यानी डेंसिटी आर इक्वल क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको अगर किलोग्राम में और मीटर क्यूब, अगर सीजीएस की बात करें तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये होगा घन सेंटीमीटर, इसको घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट किसी वस्तु का विशेष गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किससे निर्धारित किया जाता है? तो न्यूटन के नियम से किया जाता है। न्यूटन ने क्या कहा था कि यदि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m1 m2 है के बीच लगने वाला बल F उन पिंडों के बीच की दूरी के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, और पिंडों के द्रव्यमानों के कैसे होता है? समानुपाती होता है। तो यहीं से निकलता है F बराबर G, एक कांस्टेंट आ जाएगा, समानुपाती हटेगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। नेक्स्ट तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो। शेयर नहीं करते हो, शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।